जय भवन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि जो तलवारें होती हैं, चाहे ओरिजिनल तलवार हो चाहे डुप्लीकेट तलवार हो। ओरिजिनल तलवार का मतलब मेरा ये है कि जो असली अच्छे लोहे से बनी हुई तलवार हो, चाहे डुप्लीकेट तलवार का मतलब मेरा ये है कि जो कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार हो। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार है। ये कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार है, आप ये देख सकते हैं। ये इस तरह से, अगर इसको मैं बीच में से मोड़ने की कोशिश करूंगा तो दो टुकड़े हो जाएगी। लेकिन बात करें इसकी शार्पनेस की तो काफ़ी इसकी धार बहुत तेज़ है। और इसके बाद में हम बात करते हैं ओरिजिनल तलवार की, यानी कि अच्छे पक्के लोहे से बनी हुई जो तलवार होती है। ये अच्छे पक्के लोहे से बनी हुई तलवार है, चाहे दोनों में से कोई सी भी तलवार हो। इसको जंग से बचाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है, सिर्फ एकमात्र तरीका होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे बार बार, तो इसीलिए ये सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ। और माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए, जो जितनी भी जो एंटिक चीज़ें होती हैं उनके लिए मैं एक व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया अलग से। लेकिन चलिए, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस पर जंग से इसको कैसे बचाया जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि एक व्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको जो अच्छी तलवारें हों, ओरिजिनल जो तलवार हो, और अच्छी कम कीमत पे आपको मिल सके, ऐसी जगह का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और एंटिक चीज़ें जैसे कि मैंने चांदी की कटार वगैरह इस तरीके की दिखाई थी आपको, वो भी कहाँ अच्छी रेट में, कम कीमत में और अच्छी चीज़ आपको कहाँ मिल सकती है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी अपलोड कर पाऊँ। ये देखिए, अभी हम बात करते हैं इस पर जंग से इसको बचाने की। ये देखिए, अभी ये जो है तलवार, इस पर कहीं पर भी जंग लगा हुआ नहीं है। इस पर जंग लगा हुआ नहीं है। अगर जंग लगा हुआ होता है तो सिंपल आपको क्या करना है कि जो एक सैंड पेपर आता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप पूछ सकते हैं, हार्डवेयर की किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। 4 से 5 रुपए के अंदर मिल जाता है। इतना काफ़ी होता है आपकी तलवार के लिए, एक तलवार के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर कहीं आपको अगर जंग दिखता है तो उसके ऊपर उसको हल्का सा स्क्रैच कर देना है, घुमा देना है, जो जंग जो है वो उतर जाए। उसके बाद में किसी कपड़े से उसको जंग को वहाँ से साफ़ करने के बाद में आपको लेना है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल, या फिर आप गाय का घी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो ये जो है नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। नारियल का तेल आपको लेना है और इस पर पूरी तलवार पर आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है, यानी कि पूरी तलवार पे आपको लगा देना है। ध्यान रखना है कि इसकी जो धार है इस पर आपका हाथ नहीं लगे, वरना आपका हाथ कट सकता है। क्योंकि अगर धार लगी हुई तलवार है तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हाथ पर कट नहीं लगे। इसके बाद बात करते हैं, ये वाली जो तलवार देख रहे हैं, ये ओरिजिनल तलवार बनी हुई है। काफ़ी मजबूत तलवार है ये, लेकिन इस पर फिलहाल मैंने धार वगैरह नहीं लगाई हुई है। धार वगैरह इस पर नहीं लगी है अभी। तो बात करते हैं इसको जंग से किस तरह से बचाया जाए। उसके लिए आपको करना होगा, नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल लेने के बाद में आपको इसको, ये तलवार जो है इस पे इस तरह से, ये पूरी ही तलवार पे आपको इस तरह से नारियल का जो तेल है इसको लगा देना है। अभी मेरे पास अभी कॉटन है नहीं, और आपको कोशिश करनी है कॉटन में लेके, या फिर अगर कॉटन नहीं होती है तो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेने के बाद उसको अच्छे से ऑयल के अंदर उसको डुबो के और उसके ऊपर इस तरह से घुमाएं। मैं अभी सीधा हाथ से आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करें क्योंकि चोट लग सकती है। आप किसी भी कपड़े से या किसी भी तरह से रुई का टुकड़ा लेके उस तरह से इसको, ये इस तरह से, जैसे मैं इस पर ये नारियल का तेल लगा रहा हूँ, इस तरह से नारियल का तेल लगा देना है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी इस तरह से नारियल का तेल इस तलवार के ऊपर लगाना है और तलवार को इस तरह से लगा के रख देना है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा जो तलवार के ऊपर जंग आता है, चाहे वो ओरिजिनल तलवार होगी चाहे अच्छे लोहे से बनी हुई तलवार होगी,
चाहे वो कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार होगी। जंग सभी पर आता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे मजबूत लोहे से बनी हुई तलवार पर अगर आप ले रहे हैं तो उस पर जंग नहीं आएगा, जंग हमेशा आएगा। हाँ, अगर जो स्टेनलेस स्टील की जो बनी हुई तलवार होती है उस पर जंग नहीं आता है, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत तलवार नहीं होती है। ये आपको भी पता होगा कि जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं सभी लोहे से बने हुए होते हैं, वही मजबूत होते हैं। चाहे पीतल से बना हुआ कोई भी शस्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो, या फिर किसी भी तरह से स्टील से बना हुआ कोई अस्त्र शस्त्र हो, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती और ज़्यादा मजबूत नहीं होता है वो। तो इस तरह से हमें इस पर तेल लगा के और इसको अंदर रख लेना है। चाहे तेल लगाइए चाहे आप घी लगाइए। याद रखना है, अगर घी लगाते हैं तो गाय का घी लगाना है, और अगर तेल लगाते हैं तो नारियल का तेल लगाना है। इसके अलावा कोई दूसरा तेल आपको इसमें नहीं लगाना है, सरसों का तेल वगैरह नहीं लगाना है। तलवार के ऊपर सबसे ज़्यादा जो जंग आता है वो जंग आने का टाइम होता है सर्दियों के मौसम में, सबसे ज़्यादा इस पर जंग आता है तलवार पर। क्योंकि देखिए इसकी जो मूठ है वो लोहे से बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि इस पर तेल लगाया जाए। अगर पीतल की मूठ है, चाहे पॉलिश की हुई मूठ है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये जो मूठ देख रहे हैं आप, ये लोहे से बनी हुई है और पक्का लोहा, पिटमा लोहा है, ये पिटमा लोहा से ही बनी हुई है। तो आप जब भी इसको अब तलवार को रख रहे हैं, पैक करके रख रहे हैं, क्योंकि तलवार का हमेशा कोई काम नहीं होता। जब वार त्यौहार पर, जब इनकी जो नवरात्रि है या फिर शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम होता है दशहरे पर, उस समय पर तलवार को निकाल के, अस्त्र शस्त्रों को निकाल कर उसकी पूजा का विधान होता है। भारतीय संस्कृति में जो तलवार को और अस्त्र शस्त्र को देवी का स्वरूप मान के इसकी पूजा की जाती है। तो जब त्यौहार होता है तब उस पर निकाल कर इसकी पूजा की जाती है। तो अभी इस पर फ़िलहाल मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस पर अभी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश तलवार है ये। लेकिन फिर भी अगर चाहें आप तो तलवार के ऊपर आपको रख लेना है ऑयल लगा के। और ये देखिए, ये जो मूठ है ये लोहे से बनी हुई मूठ है, तो इस पर भी जंग जरूर आ जाता है। क्योंकि देखिए बारिश का मौसम जैसे ही आता है वो सीलन आती है, दीवारों में भी सीलन आती है। उस तरीके से चाहे आप इसको कितना भी संभाल के रखेंगे तो जो लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र है उस पर जंग आता ही आता है। अगर ये बात अलग है कि अगर स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टील से बना हुआ अगर कोई अस्त्र शस्त्र है तो उस पर वो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होता है और उस पर जंग नहीं लगता है, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। वो जो ओरिजिनल जो शस्त्र होता है, अस्त्र होता है, वो होता है लोहे से बना हुआ। तो ये ध्यान रखना है, आप कभी भी अगर तलवार खरीदते हैं तो आपको स्टील से बनी हुई जो तलवार होगी वो सस्ते में मिल जाएगी, कम रेट पर मिल जाती है। और उसकी जो मूठ है अगर वो भी अगर स्टील की बनी हुई है तो तलवार उस तरह की जो तलवार होती है वो आपको सस्ते में मिल जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप अगर तलवार ले रहे हैं तो लोहे से बनी हुई तलवार होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर लोहे से बनी हुई तलवार है तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। देखिए ये जो तलवार देख रहे हैं ये कच्चे लोहे से बनी हुई है, लेकिन ये लोहा है, ये एसएस नहीं है, स्टील नहीं है, ये लोहे से बनी हुई तलवार है। इस पर इससे जब तक किसी बहुत हार्ड चीज़ पर यानी कि जैसे जिस तरह से पत्थर पर या इस तरह से अगर इससे वार नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं टूटेगी, तब तक इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अगर ये कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार है फिर भी। और ये जो मूठ है लोहे से बनी हुई मूठ है तो इस पर आपको ऑयल लगाना पड़ेगा और ऑयल लगा के रख दीजिए आप इसको। आपके पास ये इस तरह से जो शस्त्र हैं सालों साल बने रहेंगे, कुछ भी नहीं बिगड़ता है इनका और सालों साल आपके पास बने रहेंगे। और ये एक बेसिक सी जानकारी है जो कई लोगों को नहीं पता होता है और इस वजह से उनके जो कीमती अस्त्र शस्त्र हैं, जो एंटीक अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, कई साल पुराने जो अस्त्र शस्त्र भी होते हैं और इसके अलावा जो नए खरीदे हुए शस्त्र भी हैं, तो उनको भी किस तरह से संभाला जाए इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। जंग लगने से वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है जिससे कि आप समझ सकें कि जो आपके अस्त्र शस्त्र हैं उन पर आप इस तरह से ऑयल लगा के इसको सुरक्षित रख सकते हैं, सालों साल आपके पास बने रहेंगे। अगर आप स्टील का खरीदते हैं तो वो शस्त्र की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा त्रिशूल जो है देवी को त्रिशूल का जो उनका
देवी का एक प्रतीक चिन्ह होता है त्रिशूल, और महादेव का भी प्रतीक चिन्ह होता है त्रिशूल। मार्केट में पीतल के त्रिशूल मिलते हैं, लेकिन जो त्रिशूल जो है वो लोहे से बना हुआ होता है, वो ओरिजिनल त्रिशूल होता है। जो पीतल से बना हुआ जो त्रिशूल होता है वो सिर्फ पूजा में रखने के लिए होता है या फिर सिर्फ दिखावटी होता है। लेकिन जो ओरिजिनल त्रिशूल होगा, जो लोहे से बना हुआ होगा, वो ही मजबूत होता है, वही शस्त्र की संज्ञा उसको मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, आप जब भी आप तलवार खरीदते हैं तो स्टील का नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है लोहे से बना हुआ। देखिए ये जो तलवार आप देख रहे हैं ये लोहे से बनी हुई है, लेकिन ये कच्चे लोहे से बनी हुई है, लेकिन तब इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक कि आप इससे किसी पत्थर पर या इस तरह से वार नहीं करेंगे, तब तक इसका कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बहुत जैसे किसी पत्थर पर, बहुत ज़्यादा मजबूत पत्थर पर इससे वार करेंगे तो तलवार टूट जाएगी, ठीक है जी। बाकी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये है ओरिजिनल तलवार, इससे आप अगर पत्थर पर भी वार करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके तलवार को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा खरोच इसमें आ सकता है, लेकिन वो आप अच्छे से उसकी फिर पॉलिश कर देंगे तो बिल्कुल आपकी जो तलवार है बिल्कुल ठीक हो जाती है। बात करते हैं निकल चढ़ी हुई जो होती है तलवारें, वो नकली तलवारें होती हैं। जो निकल आपने देखा होगा, बिल्कुल चांदी की तरह जो तलवारें चमकती है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल अच्छे पक्के लोहे से बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी भी तरह से चांदी की जैसी चमक बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जो तलवार होती है इसी तरह की तलवार दिखती है, लेकिन जो बिल्कुल चांदी की तरह से चमकती हुई जो तलवार आपको दिखती है वो उस पर चढ़ी होती है, निकल की पॉलिश होती है। और निकल की पॉलिश सिर्फ जो नकली जो तलवारें होती हैं, कच्चे लोहे से बनी हुई जो तलवारें होती हैं, उस पर निकल की पॉलिश की जाती है, जिससे कि उसको जंग से बचाया जा सके। क्योंकि जो नकली जो कच्चे लोहे से जो तलवारें बनती हैं उस पर जंग बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसको बचाने का तरीका ये नारियल का तेल है। लेकिन अगर आपके नकली तलवार पर अगर निकल की पॉलिश है तो उस पर आपको सैंड पेपर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे निकल की पॉलिश उतर जाएगी, उससे निकल की पॉलिश उतर जाएगी। इसीलिए अगर निकल चढ़ी हुई तलवार पे अगर कहीं कहीं अगर थोड़ा थोड़ा सा जंग आ रहा हो तो उसको सैंड पेपर से उसको घिसे बिना ही आप इसको तेल उस पर लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो तलवार के जो बाकी हिस्से पर जंग नहीं लगेगा। जो निकल चढ़ी हुई जो तलवार होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ओरिजिनल तलवार है, जंग तो इस पर भी आता है, ओरिजिनल तलवार पर भी आता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप नारियल का जो तेल है उससे उसका पूरी तलवार पे आप इसको लगा दीजिए। निकल चढ़ी हुई जो तलवार होती है वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, सजावटी होती है, सजाने के लिए होती है। लेकिन जो ओरिजिनल जो अच्छे पक्के लोहे से बनी जो तलवार होती है इसको कहा जाता है झटका तलवार। तो झटका तलवार का मतलब आप समझते हैं। मैं किसी भी तरह से जीव हिंसा का या किसी भी तरह से झटके का या बलि का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि झटका तलवार किसको कहते हैं, तो जो मजबूत जो बनी हुई जो तलवार होती है उसी को झटका तलवार कहा जाता है, जिससे कि झटका किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपनी तलवारों को जंग से बचाने के लिए सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए कई लोग अपनी तलवारों को अच्छे से चमकाने के लिए एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। एसिड यानी कि जो बाथरूम वगैरह क्लीन करने में जो काम आता है वो वाला जो एसिड होता है, नमक का तेजाब, उसको भी काम में लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं लेना है। वो आपकी तलवार को ख़राब करने लग जाता है। आपकी तलवार की जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी तलवार बिल्कुल बहुत ही बेकार लगने लग जाती है। इसलिए वो नहीं करना है। सिर्फ आपको एक ही उपाय करना है, जो कोकोनट का जो ऑयल है, नारियल का जो तेल है, इससे आपको कर लेना है। और अगर आपको गाय का घी मिलता है तो वो भी बेस्ट है। तो बस ये साधारण सा मैंने उपाय आपको बताया है कि अपनी तलवार को सालों साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो है आपके जो कीमती अस्त्र शस्त्र है, प्राचीन पुरातन आपके पास जो अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, उनको संभालने के लिए आपके ये जो नुस्खा है बहुत काम आएगा। तो आपके पास अगर इस तरह के जो कोई प्राचीन अस्त्र शस्त्र है, चाहे नकली तलवार हो, चाहे असली तलवार हो, चाहे आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, चाहे कटार हो, चाहे जो भी कृपाण हो, कोई सा भी अस्त्र शस्त्र आपके पास है, तो उसको सालों साल बनाए रखने के लिए आप ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार इसका कोकोनट ऑयल से उसके अच्छे से पॉलिश कर दीजिए। तो ये जो अस्त्र शस्त्र है आपके पास सालों साल बने रहेंगे, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि ये जो
पुराने जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो जंग की चपेट में कब आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जंग लगता है आपके अस्त्र शस्त्रों पर वो लगता है सर्दियों के मौसम में, और उससे भी ज़्यादा जो है वो लगता है रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में। क्योंकि बारिश के मौसम में हर तरफ जो वाष्पीकृत पानी रहता है उसकी वजह से, चाहे आपके जो लकड़ी के जो अगर कोई अगर फर्नीचर भी होता है तो आपने देखा होगा उस पर भी सीलन आने लगती है। और आपने तलवार को आपने भले कितना भी आपने अगर अच्छी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे किसी भी तरह से सीलन नहीं आती है, पानी नहीं आता है, फिर भी आपकी तलवार पे बारिश के मौसम में जंग लगने लग जाता है। अगर जो तलवार है इसकी जो मूठ है वो पीतल से बनी हुई है तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है। अगर पीतल की जो तलवार मूठ जो होती है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पीतल की तलवार, जो पीतल की मूठ वाली तलवार और कई सारे तलवारों के अलग अलग मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर पीतल की मूठ है तो आपको पीतल की मूठ पे अगर ऑयल नहीं लगाना है, बाकी पूरी तलवार के ऊपर, पूरी ब्लेड के ऊपर आपको ऑयल लगाना है, ये ध्यान रखना है। और अगर लोहे से बनी हुई है तो आपको पूरी तलवार के ऊपर म्यान को छोड़कर ये जो तलवार की जो ब्लेड है इस पर पूरा अच्छे से ऑयल लगाना है। और इसकी जो अगर लोहे से बनी हुई मूठ है तो इस मूठ पर भी आपको ऑयल लगा देना है और रख लेना है। तो चाहे फिर आपने अगर देखिए जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हुआ या बारिश का मौसम शुरू होता है, उससे पहले आप अगर इस पर तलवार पर अगर आप इस तरह से नारियल का तेल या गाय का घी लगा के इसको रख देते हैं तो किसी भी तरह से आपके अस्त्र शस्त्र का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह से इस पर जंग नहीं आएगा और आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं यथावत बने रहेंगे, किसी तरह से इन पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके जो जानकारी के लिए मैंने आपको जो वीडियो बना के आपको दिखाया है, आपके अस्त्र शस्त्र को संभालने के लिए ये नुस्खा आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। और आप चाहे तो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप अगला वीडियो जो है कौन से अस्त्र शस्त्र पर देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वो भी उसका वीडियो अपलोड कर पाऊँ। एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि दंड पट्टा जो होता है उस पर वीडियो बनाने का, तो वो भी मैं कुछ दिनों में वो भी अपलोड करूँगा। और आपको ये जितनी भी तलवारें मैं आपको अस्त्र शस्त्र दिखा रहा हूँ इनको किस तरह से चलाया जाता है, शस्त्र विद्या जो है, जो सनातन शस्त्र विद्या है, जो प्राचीन जो पुरातन शस्त्र विद्या है, इसको किस तरह से चलाया जाता है, इसको चलाने का तरीका क्या होता है, वो सारा भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इनकी जो सामान्य जानकारी देना मेरा उद्देश्य है कि अभी आप इनको जो हमारे जो पुरातन भारतीय अस्त्र शस्त्र है इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए और इसको किस तरह से संभाल के रखा जाए, क्योंकि ये हमारे जो राजा महाराजा जितने भी हमारे पूर्वज पुरखे हुए हैं उनकी ये निशानी के स्वरूप है। आपने ज़रूर देखा होगा श्री महाराणा प्रताप सिंह जी के पास में 2 तलवारें रहती हैं, और जितने पृथ्वीराज चौहान हुए, जितने गुरु गोविंद सिंह महाराज हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जितने भी हमारे योद्धा महापुरुष हुए हैं, सभी ने तलवार का उपयोग किया है अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो ये तलवार जो है वो धर्म का प्रतीक मानी जाती है और इसीलिए हमें भी इसका ज्ञान होना जरूरी है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जो प्राचीन जो पुरातन अस्त्र शस्त्र हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से इसको रखा जाता है, क्या इसको रखने के नियम हैं, वो सारे भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी जो इंडियन बास्केट हिल्स वाली जो मूठ होती है उस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वो भी अभी कुछ दिनों में उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ। और दूसरी बात, मैं कोई अस्त्र शस्त्र का विक्रेता नहीं हूँ, मैं ये बेचता नहीं हूँ। सिर्फ मैं आपको, मेरा उद्देश्य है आपको सभी को हमारे जो सनातन संस्कृति के, जो पुरातन भारतीय संस्कृति के जो जितने भी महान राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र हैं उनके बारे में जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी को अगर इनकी आवश्यकता होती है, अगर आपने पूजा स्थान में रखने के लिए, अपने घर पर अगर रखने के लिए अगर आप इस तरह से अस्त्र शस्त्र को
अगर ये चाहते हैं कि कहाँ से ओरिजिनल मिल सकता है, अच्छी रेट में कम कीमत पर अच्छा शस्त्र आपको मिल सकता है, तो उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ से आप इनको खरीद पाएंगे। और एंटिक जो चीज़ें हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि एंटिक चीज़ें आप कहाँ से खरीद सकते हैं अच्छी कीमत पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी और बने रहिए मेरे साथ में। और आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप अगला शस्त्र कौन से अस्त्र शस्त्र पर वीडियो देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।